हे एवरीवन, वेलकम टू रिकी डिज़ाइनर। आज मैं आपको प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग बताऊंगी। तो ये मैंने देखिए चार्ट पेपर ले रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये फोल्डेड साइड रहेगा, यहाँ से हमने इसकी मार्किंग करने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लेंथ लेनी है। आपको जितनी भी बड़ी भी लेंथ रखनी हो ब्लाउज़ की, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मुझे 14 इंच तैयार चाहिए, तो 1 इंच इसमें हमने एक्स्ट्रा रखा, तो 15 इंच पे इस तरीके से आपको रख के इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये निशान सीधा कर लिया है। सीधा निशान लगाने के बाद अब हमने इसके शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर का हाफ़ लेना है। आपकी जितनी भी शोल्डर हो उसको हाफ़ कर लीजिए। तो यहाँ से मैं शोल्डर का हाफ़ लूँगी 5.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी शोल्डर हो उसके हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। अब हम यहाँ से इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल का भी हमने हाफ़ लेना है। तो मैं यहाँ पे 6 इंच रख रही हूँ। देखिए इस तरीके से 6 इंच पे रख के निशान लगा लिए मैंने। अब हमने इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4 और उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेनी है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए, फिर उसमें आप 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। इस निशान को मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। अब इसके बाद अब हमने इसके वेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 4 और आपको इसमें 1.5 इंच का टक्स के लिए रखना है और 2 इंच का मार्जिन रखना है। आपकी जितनी भी वेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए, उसमें आप 1.5 इंच पहले टक्स के लिए रखिए और 2 इंच का मार्जिन रख लीजिए। देखिए क्योंकि मैं आपको ये प्रिंसेस कट स्टाइल की बताऊंगी, तो इसलिए हमने 1.5 इंच का टक्स के लिए रखा हुआ है। तो अब निशान इस तरीके से आपको मिला लेना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ये निशान सीधा आए, आप जैसे भी आए आप उस तरीके से निशान लगा लीजिए। सीधा नहीं आएगा तो आप सीधे लगाने के चक्कर में मत रहिए। अब यहाँ से हम इसके आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। जो गहराई का निशान के लिए हमने 1 इंच रखा। अब देखिए 1/2 इंच हम यहाँ पे शोल्डर टू नेक पे डाउन करेंगे। तो 1/2 इंच देखिए हमने डाउन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से मेजरिंग टेप रखेंगे, इसका हमने मिड निकालना है। तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच अंदर साइड को रखेंगे और इसमें हमने शेप देना है। तो आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे सकते हैं, या फिर जिस तरीके से मैं इसमें फ्री हैंड इस तरीके से शेप दे रही हूँ आप इस तरीके से भी शेप लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमने ये शेप लगा दिया। शेप लगाने के बाद इस निशान को मैं यहाँ तक बढ़ा देती हूँ। अब देखिए हम इसमें जो टक्स के लिए निशान लगाया था, जैसे कि मेरी इसकी वेस्ट थी 7 इंच पे, तो यहाँ से देखिए पहले हमने इसके शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेंगे जो कि टक्स पॉइंट रहेगा हमारा। यहाँ पे हमने 10 इंच पे रखा। अब यहाँ से भी हम मेज़रमेंट लेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो 3.5 इंच पे इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अगर आप 36 साइज़ का बना रहे हैं तो या फिर 38 का, तो आप 3.7 इंच रख सकते हैं। यहाँ से भी हमें 3.5 इंच रखना है और इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने निशान सीधा कर लिया। निशान सीधा करने के बाद अब जो हमने इसमें टक्स के लिए निशान लगाया था 1.5 इंच का, जो हमने मार्जिन ले रखा था, यहाँ से देखिए टक्स के लिए 1.5 इंच पे रखा हमने। अब इस तरीके से 2 इंच इस तरीके से हम स्ट्रेट रखेंगे, जो कि हमें शेप देने के लिए चाहिए होगा। तो 2 इंच इस तरीके से रख के आप निशान लगा लीजिए। अब इस निशान को हम थोड़ा ऊपर साइड पे लेकर जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए थोड़ा सा कर्व शेप देना है, बिल्कुल तिरछा नहीं रखना है और ज़्यादा कर्व भी नहीं देना है। इस तरीके से आप हल्का सा कर्व दीजिए। अब इस कर्व के बाद अब इस निशान से हमने जो टक्स पॉइंट था हमारा 10 इंच पे, वहाँ से अब इस निशान को हमने आर्म होल के साइड पर ले जा कर के मिला देना है। तो हल्का सा कर्व रख के आप इस तरीके से मिला लीजिए। ना तो इसमें बिल्कुल तिरछा रखना है और ना ही ज़्यादा कर्व रखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। यहाँ से 1/2 इंच रखेंगे और इसमें हमें शेप देना है। इस शेप से आप जब सिलाई करोगे तो सिलाई भी बहुत अच्छी आती है और जो आपकी कटिंग रहेगी वो भी परफेक्ट से आएगी। तो इसलिए आप यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर को निशान लगा करके इस निशान को सीधा कर लीजिए, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अब इस निशान को मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब आपको इसमें नेक अगर बनानी है तो आप बना सकते हैं। मैं आपको बना करके एक बारी दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे नेक जितनी भी ये फ्रंट पार्ट है तो मैंने 7 इंच पे रखा। अब हमने यहाँ पे जो नेक की विड्थ रहेगी वो 2.5 इंच रखूँगी। आप 3 इंच भी रख सकते हैं।
तो देखिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच रखा। अगर आप ज़्यादा डीप पहनते तो आप जो है नेक की विड्थ है वो कम ही रखिए, मतलब 2.5 इंच था तो आप 2.5 इंच रखिए, ज़्यादा नहीं रखिए। और देखिए 1/2 इंच मैंने शोल्डर पे डाउन कर दिया है, नेक टू शोल्डर जो मैंने रखे थे। अब देखिए इस तरीके से ये जो शेप है वो इस तरीके से नज़र आएगी। ये मेरी 32 साइज़ के मैंने अकॉर्डिंग ये इसकी ड्राफ्टिंग करी हुई है ब्लाउज़ की। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है ये, बहुत लोगों ने बोला था इसकी ड्राफ्टिंग के लिए, तो मैंने इसलिए आपको ये अलग से बना करके दिखाया है। और ये देखिए क्योंकि मैंने पेपर पे कटिंग करी हुई है तो यहाँ पे जो ये वाला बीच है वाला पार्ट है वो एक ही पार्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है, फोल्ड रहेगा यहाँ पे। और ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें हमें 2 पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे शेप देना हो तो आप इस तरीके से शेप दे करके इस ब्लाउज़ को ब्यूटीफुल सा लुक दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो बटन पट्टी भी लगा सकते हैं फ्रंट पे ही। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने मार्किंग कर ली थी। मार्किंग करने के बाद जैसे ये हमने निशान लगाया है बस उसी पे रख के आपको कटिंग कर लेनी है। और सेम ऐसे ही जो पैटर्न रहेगा उसको आप फैब्रिक के ऊपर रख के आराम से कट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड आप इस तरीके से किसी भी साइज़ की ड्राफ्टिंग बना करके आप रख लीजिए, और जब आपको ज़रूरत पड़े आप सीधा पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रख करके कटिंग कर सकते हैं। इससे आपकी टाइमिंग भी बचेगी। और आपको अगर आपको ज़्यादा बनाने होंगे ब्लाउज़ तो आप एक साथ कई सारी ब्लाउज़ भी बना सकते हैं। तो देखिए हमने आर्म होल के साइड की भी कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ से भी इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब ये जो पीसेस हैं उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें मार्किंग करके रखी हुई है तो हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए यहाँ से भी हम इसमें मतलब कुछ नोक वगैरह कुछ नहीं निकालना है, जैसे शेप है बस उसी पे रख के आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से भी इसे हम कट करके अलग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये मैंने कट कर लिया, यहाँ से भी मैं इसे कट करूँगी। और आपको बस एक बात का ध्यान देना है कि इसमें कोई भी कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं निकालना है। अगर आपका पॉइंट से निकल रहा हो तो आप इसको बराबर से कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने बराबर से इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद सेम ऐसे ही जो नेक वाला साइड है, अगर आप पेस्टिंग से बनाना चाहें तो नेक की कटिंग आप बाद में कर सकते हैं। मैं इसमें पेस्टिंग का यूज़ नहीं करती हूँ स्पेशली ब्लाउज़ में। तो देखिए यहाँ से भी हमने नेक टू शोल्डर इस तरीके से 1/2 इंच डाउन किया था, वो भी मैंने कट कर लिया है। तो ये पैटर्न देखिए कितनी इजी तरीके से ये बनकर रेडी हो चुका है। ये प्रिंसेस कट 32 साइज़ की ब्लाउज़ के लिए था ये पैटर्न। तो आप भी इस तरीके से बना करके कई सारे पैटर्न रेडी कर सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।